आज हम लोग जो है साइनोनिम्स पार्ट 2 बनाएंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में जो वर्ड यूज किया गया है और वो अंडरलाइन वर्ड है उसका जो है मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा और उसको हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। देखिए हम लोग साइनोनिम्स पर कंसीडर कर रहे हैं। इसमें जो 10 आइटम्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है इसमें 10 है और इस 10 क्वेश्चन पर हम लोग बातें करेंगे। कहता डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 10 आइटम्स। जो नेक्स्ट 10 आइटम्स जो दिया है 41 से लेकर के जो 50 तक जो आइटम्स दिया हुआ है उसके बारे में, जो डायरेक्शंस दिया हुआ उसके बारे में है। कहता डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 10 आइटम्स इन दिस सेक्शंस यू फाइंड ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस। आप जो है कई नंबर ऑफ सेंटेंसेस पाएंगे, पार्ट्स ऑफ विच आर अंडरलाइन, जिसका पार्ट जो है अंडरलाइन कर दिया, जैसे स्टर्लिंग हो गया, ए ग्रेव वन हो गया, कॉर्पोरल हो गया, इंपेरिकली हो गया, मिटिगेट हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, ऑर्डिनेंस। ये सभी जो देख रहे हैं आप, ये सभी जो है ये वर्ड अंडरलाइन वर्ड है और इसी का मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा या इसका जो साइनोनिम्स होगा उसी के साइनोनिम्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। कहता है कि अंडरलाइंड पार्ट्स 4 वर्ड्स और फ्रेजेज आर लिस्टेड बिलो। मतलब इसके लिए जो है अंडरलाइन वर्ड 4 जो शब्द जो है 4 वर्ड्स जो है लिस्टेड बिलो, नीचे जो है क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं। चूज द वर्ड फ्रेजेज नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। जो ये अंडरलाइन पार्ट है उसके जो सबसे नजदीक होंगे वर्ड या फ्रेजेज जो होंगे उसको हम लोग क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। एंड ब्लैकन द करस्पॉन्डिंग स्पेस ऑफ द आंसर शीट। और कहता है कि आंसर शीट में जो सर्कल होगा उस सर्कल को क्या कर देंगे, ब्लैकेंड कर देना, उसको अंडरलाइन कर देना पेंसिल से या पेन से, जो भी होगा उससे उसको ब्लैकेंड कर देना। कहता है क्वेश्चन नंबर 41, फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि सी इज ए वुमन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज। तो ये कह रहा है कि वह औरत जो है वो कैसा है, स्टर्लिंग क्वालिटीज का। क्वालिटीज मींस द गुण। अब ये जानना है कि स्टर्लिंग क्वालिटीज क्या है। क्वालिटीज जो होता है वो गुण होता है। अब उसके लिए जो स्टर्लिंग वर्ड यूज किया गया वो क्या है, वह उसके लिए जो है जो वर्ड है वो बताया गया कि वो किस क्वालिटीज की है, किस नेचर की है, किस स्वभाव की है। कौन, वह औरत। तो औरत की क्वालिटीज है, लेकिन कैसी क्वालिटीज है, स्टर्लिंग क्वालिटीज है। अब इससे देखना कि स्टर्लिंग क्वालिटीज का मीनिंग क्या होगा, स्टर्लिंग का मीनिंग क्या होगा इसमें। जैसे स्टर्लिंग जो है वर्ड, जो स्टर्लिंग जो है इसका जो अर्थ होता है, जैसे हम लोग यहाँ रुपया है, उसी प्रकार से जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर स्टर्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है रुपये की जगह। लेकिन यहाँ वो नहीं स्टर्लिंग, यहाँ क्वालिटीज की स्टर्लिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या तो औरत इंटरेस्टिंग होगी, या जेन्युइन होगी, या इरिटेटिंग कैरेक्टर की होगी, जो इरिटेट कर दे आपको, मैंने क्या कहता है, परेशान कर दे, ठीक है, या एक्साइटिंग हो, उत्तेजना कर दे, एक्साइटमेंट पैदा कर दे, ऐसी कैरेक्टर्स की हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करा कि सी इज ए वुमन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी। यहाँ स्टर्लिंग का जो तात्पर्य है, स्टर्लिंग का जो मीनिंग है यहाँ पर वो है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है नेचुरल। जेन्युइन का मतलब होता है नेचुरल, जो उसकी वास्तविक जो है, जो रियल है, वो रियल कैरेक्टर्स की, ऐसा कोई आर्टिफिशियल नहीं है, वो कोई कृत्रिम व्यवहार नहीं करती है। वो जो भी नेचुरल है वो नेचुरल व्यवहार करती है, उसका जैसा भी जो भी गुण है वह क्या है, स्वाभाविक गुण है। तो यहाँ जो है स्टर्लिंग मतलब हो गया स्वाभाविक हो गया, जेन्युइन हो गया, नेचुरल हो गया। और इसी का अगर वो अपोजिट मीनिंग होगा तो आर्टिफिशियल, जैसे कुछ लोग जो होता है नेचुरल बिहेव करते हैं, तो हो गया स्टर्लिंग बिहेवियर हो गया उसका जो हो गया जेन्युइन बिहेवियर हो गया, उसका नेचुरल बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पर जो है नेचुरल के जगह पर यहाँ स्टर्लिंग यूज किया गया है और यहाँ पर क्या है, जेन्युइन यूज किया गया है, ठीक है। तो ये एक ही सिमिलर नेचर के वर्ड्स है, मतलब सिमिलर मीनिंग्स के वर्ड है। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है इसमें क्या है, स्टर्लिंग का जेन्युइन है, मतलब वह अपनी वास्तविक स्वभाव की जो गुण वाली औरत है वह दिखाती है, प्रदर्शित करती है। ऐसा नहीं वह जो है आर्टिफिशियल है, वह जो कृत्रिम व्यवहार करती है, वह बनावटी व्यवहार करती है, नहीं, वह जो नेचुरल जो उसका स्वभाव है उसी स्वभाव की तरह वह क्या करती है, व्यवहार करती है। ये जो है स्टर्लिंग का यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जेन्युइन हो जाएगा। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है जिसमें रुचिकर हो, ठीक है। इरिटेटिंग जो परेशान कर दे, टीज करे, वो इरिटेटिंग टाइप का हो गया। एक्साइटिंग जो उत्तेजना पैदा करे, एक्साइटमेंट पैदा करे, वो एक्साइटिंग। अब जो आगे का जो वर्ड है हम लोग जो देखेंगे,
Yeah, the 42 question. All the boys in his class were naughty. जो लड़के हैं अपने क्लास में क्या है? Naughty है. Naughty means नटखट, शरारती जिसको कहते हैं. Naughty boy, नटखट लड़के. कहता all the boys in his class, जो लड़के हैं अपने क्लास में क्या करते हैं? नटखटपन करते हैं. वो शरारती तत्व की तरह करते हैं. ठीक है, थे. All the boys in his class were naughty. क्लास में क्या थे? वो naughty थे, नटखट थे. He never resorted to corporal punishment. ये corporal जो होता है, corporal का मतलब होता है physical. corporal का मतलब होता है physical, शारीरिक. और एक आप सुनेंगे capital punishment. यहाँ पे लिखा है corporal punishment, कहीं भी लिखा रहेगा capital punishment. capital punishment जो होता है उसको कहते हैं मृत्यु दंड. capital punishment को क्या कहते हैं? मृत्यु दंड. वहाँ पर अगर ऐसा है, यहाँ पर corporal की जगह punishment की जगह पर अगर क्या रखा रहा था capital punishment, कैपिटल का यहाँ मतलब पूंजी नहीं होता है. कैपिटल का मतलब यहाँ होता है डेथ पनिशमेंट हो जाता है. यहाँ लेकिन लिखा क्या? कॉर्पोरल का मतलब होता है फिजिकल, शारीरिक. ठीक है, तो ये इसमें जो है कहता है रिसोर्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट. लड़के जो है अद्यपि शरारती है, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने सहारा जो है फिजिकल पनिशमेंट का, या क्या कहते हो लड़ने झगड़ने में जो है खासकर ये फाइटिंग का, या किसी को गुस्सा मार दिया, फिजिकली इंजरीज पहुंचाया, इस तरह का कभी उन्होंने सहारा नहीं लिया. वही कहता है ही नेवर रिसोर्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट. कभी उन्होंने जो है फिजिकल पनिशमेंट में, फिजिकल जो शारीरिक दंड जो है उसका कभी उन्होंने सहारा नहीं लिया. यहाँ पर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिजिकल हो जाएगा. कॉर्पोरल का मतलब क्या हो जाएगा? ये फिजिकल. हार्श जो होता है, जो लंबे समय से किसी को जब परेशान करे, टीज करे, उसको साइकोलॉजिकली भी परेशान करे, वो हार्श में आ जाता है. अनजस्ट जो अनुचित हो गया, जो अनफेयर हो गया, उसको हम लोग कहते हैं अनजस्ट, अनफेयर, अनुचित. ठीक है, जो फेयर नहीं हो. और जनरल मतलब समान, जो जनरली लोग व्यवहार करते हैं जनरल सब करते हैं. तो यहाँ पर जो आपका जो कॉर्पोरल का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो फिजिकल हो जाएगा. फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है he wanted to mitigate his burdens. he wanted to mitigate his burdens. burdens मीन्स होता है आपको क्या कहते हैं उसको, बोझ जिसको कहते हैं. ठीक है, बोझ जो परेशान कर दे आपको, बर्डन, लाइबिलिटीज टाइप से. ठीक है, कहता ही वांटेड टू मिटिगेट हिज बर्डन. ही वांटेड, वो चाहता है उसके जो बर्डन है उसको मिटिगेट कर दे, उसको क्या करे? कम कर दे. तो यहाँ जो है मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना, मलहम लगाने के सेंस में. तो मलहम कब लगेगा? जब उसके दर्द को, उसके पीड़ा को जब आप कम कर देंगे, जब उसके बर्डन को कम कर देंगे, तो क्या हो गया? मिटिगेट हो गया. तो यहाँ पर क्या वर्ड हो जाएगा? लेसन, इंक्रीज, पोस्टपोन, लीव. तो जो बर्डन्स होगा, उसके बर्डन्स को अगर कम कर दे तो उसको क्या हो जाएगा? अच्छा महसूस होगा. मिटिगेट जो होता है उसी सेंस में होता है कि आपके जो दर्द हो, आपके जो पेन हो, उसको कम कर दे. ठीक है, आपके जो बर्डन है उसको कम कर दे. उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, मिटिगेट को. ही वांटेड टू मिटिगेट हिज बर्डन्स. यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेसन. लेसन का मतलब हो जाएगा कम करने के सेंस में. ठीक है, टू रिड्यूस के सेंस में. क्या रिड्यूस करना? बर्डन को रिड्यूस करना. यहाँ पर एक जगह टू रिड्यूस इज बर्डन, बर्डन को कम करने की सेंस में. यहाँ मिटिगेट मतलब हो जाएगा क्या? लेसन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ मिटिगेट का क्या हो जाएगा? लेसन हो जाएगा. इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना. तो ये अगर बर्डन को बढ़ा देगा तो उसको और कष्ट बढ़ेगा. मिटिगेट का मतलब होता है कष्ट को कम करना, निवारण करना, या उसको कम करने के सेंस में, लेसन करने के सेंस में इसको यूज करते हैं लोग मिटिगेट को. ये इंक्रीज जो है मिटिगेट का अपोजिट मीनिंग भले हो सकता है, नो कि इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, या इसके मोस्ट एप्रोप्रिएट, या उसके नजदीक नियरेस्ट मीनिंग होगा, ये नहीं होगा. ठीक है, ये मिटिगेट का जो है नियरेस्ट मीनिंग इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि अपोजिट मीनिंग में आएगा. और लेसन्स क्या होगा? इसकी जो है मतलब नियरेस्ट मीनिंग होगा किसका? मिटिगेट का, इस सेंटेंस के यहाँ. ठीक है, और पोस्टपोन. पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज़ को आप छोड़ दिए, लीव कर दिए, पोस्टपोन का स्थगित कर दिए, उसके लिए पोस्टपोन यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, और लीव का मतलब होता है परित्याग करना, छोड़ देना. जैसे हम लोग रिलिक्वेंस लिखते हैं, इसके लिए यूज करते हैं. इसके लिए एबेंडन यूज करते हैं, लीव के लिए छोड़ देना, परित्याग करना. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं. आगे जो वर्ड्स है वो ये है, सेंटेंस पहले देखा जाए. ठीक है, कहता सी एडजस्टेड क्वाइट वेल विथ हर हस्बैंड्स इडियोसेंक्रेजीज. ये जो इडियोसेंक्रेजीज जो है ये क्या है? ये जो है एक असमान व्यवहार है, इसको कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर.
एबनॉर्मल बिहेवियर, जो इडियोसाइनक्रेजीज जो है ये क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा वो पिक्यूलियर हैबिट्स होगा। वो क्या होगा, पिक्यूलियर हैबिट्स होगा। क्योंकि बैड हैबिट्स मतलब खराब आदतें हो गया, वीकनेस कमजोरी हो गया, स्टूपिड मैनर हो गया, मूर्खतापूर्ण जो व्यवहार है उसको कहते हैं हम लोग स्टूपिड मैनर कहेंगे। ठीक है, ये स्टूपिड मैनर्स भी नहीं है, वीकनेस भी नहीं है, बैड हैबिट्स भी नहीं है। ये क्या है, एक अलग थलग टाइप का व्यवहार। जैसे एक होता है कोई लोग साइकोलॉजिकली जो सफर टाइप के लोग रहते हैं उसके व्यवहार में देखेंगे असमान परिवर्तन जिसे देखेंगे, तो वही है पिक्यूलियर बिहेवियर। इसका जो हैबिट्स है वो कैसा है, पिक्यूलियर हैबिट्स है, असमान है, नॉर्मल आदमी की तरह इसका हैबिट्स नहीं है। वैसे लोगों के साथ सी एडजस्टेड क्वाइट वेल विथ हर हस्बैंड्स आइडियोसाइनक्रेजीज, जो उसके हस्बैंड की जो आइडियोसाइनक्रेजीज जो हैबिट्स है, मतलब पिक्यूलियर हैबिट्स जो है, उस हैबिट्स के साथ भी वो जो है एडजस्ट करके अपना जिंदगी अच्छी तरह से बिता रहे हैं। ठीक है, कहता सी एडजस्टेड क्वाइट वेल विथ हर हस्बैंड्स इडियोसाइनक्रेजीज, तो वो जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है क्या कर रही है, एडजस्ट कर दी है, जबकि उसकी जो बिहेवियर्स है वो समान है उसके बावजूद। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो मोस्ट जो नियरेस्ट मीनिंग जो होगा इडियोसाइनक्रेजीज का वो होगा पिक्यूलियर हैबिट्स हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मेड ए परफंक्ट्री इंस्पेक्शंस ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये जो है परफेक्शन नहीं है, उससे जस्ट अपोजिट है। ये परफेक्शन अगर रहता है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है परफेक्शन में जो पूर्णता दिखता है। ये जो है परफेक्ट्री, जब उसके जस्ट समझिए अलग टाइप का है, अपोजिट टाइप का मीनिंग है ये। ठीक है, ये परफेक्ट्री है। परफेक्ट्री का मतलब होता है सुपरफिशियल, ठीक है, मतलब ऊपरी ऊपरी हिस्सा। लेकिन यहाँ सुपरफिशियल इसका मीनिंग नहीं होगा। यहाँ जो इसका मीनिंग होगा ये होगा द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मेड ए परफेक्ट्री इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। यहाँ पर जो है ना इसको जो है फंसाने के लिए या उलझने के लिए इस तरह के विकल्प दिया गया। ये जो हो जाएगा कि इंस्पेक्शन जो होगा कैसा होगा, डन एज ए रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट। मतलब ऐसा इंस्पेक्शन क्या है जो क्या है रूटीन वर्क है और उसमें उसने क्या नहीं रुचि नहीं लिया गया, रुचि नहीं लिया है, मतलब विदाउट इंटरेस्ट काम किया है। तो ये रूटीन वर्क जब कर रहा है तो उसमें जो है उन्होंने विशेष रूप से रुचि जब नहीं लिया हो, तो इस तरह के जो है परफेक्ट्री वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग परफंक्ट्री। तो परफंक्ट्री वर्ड जो होगा इसका मीनिंग एक्चुअल में होगा सुपरफिशियल, ठीक है। लेकिन ये जो मीनिंग होगा मतलब जो नियरेस्ट मीनिंग जो होगा सुपरफिशियल, केवल सुपरफिशियल नहीं होगा बल्कि सुपरफिशियल में भी ये दिखना चाहिए कि उसने इंटरेस्ट लेकर के नहीं किया है। तो ऐसा इंस्पेक्शन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने किया है जो कि पुलिस स्टेशन का जो उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं था और रूटीन वर्क के रूप में था। तो ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डन एज ए रूटीन वर्क विदाउट इंटरेस्ट। तो कोई कार्य करना जिस कार्य में आपकी रुचि नहीं रही हो, वो रूटीन वर्क हो, उस तरह से जब काम करते हैं वो होता है आपको परफंक्ट्री होता है। द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इसको हम लोग DIG कहते हैं, मेड ए परफंक्ट्री इंस्पेक्शन। उन्होंने जो है परफंक्ट्री इंस्पेक्शन किया ऑफ द पुलिस स्टेशन, थाने का पुलिस स्टेशन का, ठीक है। यह परफेक्टरी इंस्पेक्शन का मतलब हो गया ऐसा इंस्पेक्शन का जिसमें उसकी विशेष रुचि नहीं थी और रूटीन वर्क का वो क्या था, इंस्पेक्शन था। ये होता थॉरो एंड कंप्लीट। थॉरो मतलब पूरा ई पट्टी सु पट्टी पूरा देखे, पूरा जांच पड़ताल किए, वो हो गया थॉरो में। ये थॉरो नहीं किया गया बल्कि सुपरफिशियल किया गया और उसमें भी क्या था वो विदाउट इंटरेस्ट था। तो वो जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसमें परफेक्ट आंसर। तो थॉरो एंड कंप्लीट मतलब हो गया, थॉरो मतलब पूरा पूर्ण रूप से ई पट्टी सु पट्टी पूरा किताब से थॉरो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मतलब एक एक बात चैप्टर का हमने पढ़ लिया। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी बात है, उसको कहते हैं सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल तो है ही लेकिन विदाउट इंटरेस्ट वाला सुपरफिशियल है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डन एज ए सुपरफिशियल मतलब बाहरी बाहरी चीज को सुपरफिशियल करते हैं। डीपली जब करेंगे तो सुपरफिशियल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सुपरफिशियल का अपोजिट हो जाएगा इंटेंसिव, मतलब गहराई से। इंटेंसिव मतलब गहराई से और सुपरफिशियल मतलब ऊपरी ऊपरी। तो ये अपोजिट मीनिंग होगा सुपरफिशियल का, क्या होगा, इंटेंसिव होगा। मतलब अपोजिट ऑफ सुपरफिशियल इज इंटेंसिव और अपोजिट ऑफ इंटेंसिव इज सुपरफिशियल। अब डन एज ए रूटीन, ये जो है उन्होंने जो इंस्पेक्शन किया था रूटीन के तौर पर इंस्पेक्शन किया था बट विदाउट इंटरेस्ट। कोई काम किया जाए लेकिन वो क्या हो, रूटीन वर्क का कम हो लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया हो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे परफेक्टली वर्ड यूज करेंगे।
It's most appropriate, most nearest meaning of the perfunctory is done as a routine but without interest. मतलब रूटीन वर्क जो रोज आप करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो आपका जो रूटीन वर्क में जो जाते हैं, बाथरूम जाएंगे, फिर हाथ धोएंगे, ब्रश करेंगे, स्नान करेंगे, ये सब आपका डेली का जो है दैनिक प्रक्रिया, दैनिक जीवन का जो है रूटीन वर्क में आता है। ठीक है, तो वैसे ही ऑफिसर्स का जो होता है ड्यूटी रहता है कुछ कुछ जगह का इंस्पेक्शन करने के लिए। जैसे डीआईजी साहब है तो उनका जो है थाने का या पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन जो रूटीन वर्क होगा, मंथली वीकली, या हो सकता है क्या कहते हैं 15 दिन पर पाक्षिक भी हो सकता है, फोर्टनाइटली। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मेड ए परफेक्टरी इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन डन एज ए रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट। और इंटेंसिव, आप इसको कहते हैं गहन से, मतलब गहराई से, बहुत चीज़ों को देखते हुए उसको कहते हैं इंटेंसिव होता है। जैसे आईसीयू का फुल फॉर्म जो होता है उसको कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। इसीलिए वहाँ पर जो बड़ी गहराई से जो है आपके प्रति केयर किया जाता है, एक एक चीज़ों पर ध्यान दे करके जो है बचाने की कोशिश की जाती है आईसीयू। ठीक है, तो वो वहाँ पर आईसीयू का में भी जो होता है, उसका आईसीयू का जो फुल फॉर्म होता है वहाँ पर आई का मतलब होता है इंटेंसिव होता है, गहन से, गहराई से। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ये दिया हुआ था, डिसीजन टू ड्रॉप द एटम बम ऑन हिरोशिमा वाज ए ग्रेव वन। ये हिरोशिमा जो एक सिटी है वो जापान में है। अब वो सिटी जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो बच्चे जो जन्म लेते हैं इस एटम बम के कारण जो है विकलांग या किसी तरह की जो डिफॉर्मिटी के साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, कहता था डिसीजन टू ड्रॉप द एटम बम ऑन हिरोशिमा वाज ए ग्रेव वन। एक ग्रेव वन, ग्रेव जो होता है, ग्रेव मतलब होता है सिंपली जो ग्रेव लिखते हैं GRAVE, ग्रेव मतलब होता है कब्र होता है। ठीक है, तो हम एक कब्र का मतलब क्या होगा, गहराई से, गहराई में जब खोदेंगे तब डालेंगे इसको, तो ग्रेव उसके लिए एक ग्रेव वन, यहाँ पर सीरियसनेस के सेंस में इसको यूज किया गया ग्रेव वन। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द ड्रॉप, जो ड्रॉप किया गया था कहाँ पर, हिरोशिमा पर बम गिराने का जो ड्रॉप किया गया था वो बहुत सोच समझ करके किया गया था। ऐसा नहीं आनंद फानंद में एटम बम गिरा दिया था अमेरिका, ऐसा नहीं किया था। अमेरिका बहुत सोच समझ करके जो है परमाणु बम गिराया था जापान के दो खूब सुंदर शहर हिरोशिमा और नागासाकी का, और ये दोनों इंडस्ट्रियल सिटीज भी थे। ठीक है, कहता था डिसीजन टू ड्रॉप द एटम बम, ये जो है एटम बम गिराया गया था और हिरोशिमा पर, हिरोशिमा में 6 अगस्त को जो है एटम बम गया है, 6 अगस्त 1945 में, और नागासाकी में जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, तो डिसीजन मतलब होता है निर्णय लेना। तो द डिसीजन टू ड्रॉप, जो डिसीजन लिया गया था क्या करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, गिराने के लिए, किस चीज को, द एटम बम को, ऑन हिरोशिमा पर वाज ए ग्रेव वन। वो जो था क्या था, वो सोची समझी थी, वो ऐसा नहीं था कि मतलब आगोश में, आवेश में, गुस्सा में गिरा था, ऐसा बात नहीं था। इसीलिए देखिए वर्ड लिखा है, इम्पल्सिव वर्ड भी लिखा है। ठीक है, इम्पल्सिव वर्ड भी लिखा गया है। ठीक है, उसका लिखता है इंस्टिंक्टिव वर्ड, मतलब जिसको कहते हैं सहजता से, नेचुरल जो कहते हैं, वो नेचुरल भी नहीं था, वो इंस्टिंक्टिव भी नहीं था, वो इम्पल्सिव भी नहीं था, वो मोमेंटस, वो जो यादगार भी नहीं था, बल्कि क्या था, वह जो था जानबूझ करके सीरियसली जो है उस पर सोच समझ करके जो है गंभीर चिंतन के बाद उसको गिराया गया था। ठीक है, ए ग्रेव वन, इसीलिए सुटेबल वर्ड जो हमने यूज किया है, ए ग्रेव वन, इसका मतलब होता है सीरियस। ग्रेव वन को सीरियसली जो है सोच समझ करके जो है उस बम को वहाँ पर क्या था, ड्रॉप किया था। यहाँ एक ग्रेव वन का मतलब क्या आ जाएगा, सीरियस होगा। और भी जिस मोमेंटस में दिया तो यादगार क्षण जो उसको मोमेंटस करते हैं। इंस्टिंक्टिव जो हो गया आपका जो वर्ड होगा, इसका मतलब होता है नेचुरल, सहजता से, स्वाभाविक रूप से, उसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव। और इम्पल्सिव हो गया, आप गुस्से से, आक्रोश में कोई वर्क करते हैं, उसको लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, इम्पल्सिव, जिसको आवेग करते हैं। ठीक है, इम्पल्सिव, आवेग या आवेश में या गुस्सा में, ठीक है, उत्तेजना जो आप कर देते हैं उसके लिए इम्पल्सिव यूज करें। लेकिन ये बहुत मतलब इम्पल्सिव नहीं था, ये ग्रेव वन था, क्योंकि तो इन्होंने सोच समझ करके गिराया था, ये सीरियसली चिंतन के बाद था। ठीक है, तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग था सीरियस। अब हम लोग आगे देखते हैं, कहता है कि ए साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशंस एम्पिरिकली, कहता है कि ए साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं जनरली कैरीज आउट, जो अपने कार्य क्रियान्वयन करते हैं, कार्य को संपादित जो करते हैं, हिज इन्वेस्टिगेशन, अपने इन्वेस्टिगेशंस को एम्पिरिकली का मतलब यहाँ पर हो गया आपका कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों का जो कंबाइंड जो
मतलब मीनिंग जो हो जाएगा वो क्या होगा, एम्पिरिकली होगा। तो कहने का मतलब हो गया बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रयोग भी और अवलोकन दोनों से जो है साइंटिस्ट लोग जो है अपने कार्य जो उनके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जो जांच करते हैं या जो पड़ताल करते हैं, उसमें ये दोनों बातें आती है, एक्सपेरिमेंट भी आती है और दूसरा ऑब्जर्वेशन भी आता है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब था अवलोकन, किसी चीज़ को बारीकी से सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करते हैं या देखते हैं, और ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है, अवलोकन। और एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब था प्रयोग, प्रयोग मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप देखते हैं। तो ये चीज़ कहता है कि जो एम्पेरिकली जो है वो उसका मीनिंग क्या जाएगा, बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय एंड एक्सपेरिमेंट। ये ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन हो गया और एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, प्रयोग की। अब इसमें जो और सब जैसे इंट्यूटिवली, इंट्यूटिवली जो है ये क्या हो गया, यह हो गया आपको अंतरात्माओं से, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंट्यूशंस, मतलब होता है अंतःकरण, अंतरात्माओं से, अंदर से जो चीज़ होता है उसके लिए हम लोग इंट्यूशंस यूज करते हैं, उसी से इंट्यूटिवली वर्ड। भरबली, भरबली मतलब जो आप मुंह से बोल दिए, मौखिक रूप से बोलते हैं उसको मतलब भरबली, शब्द से भरबली करते हैं, ठीक है। थ्रू द रिटन कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो लिख करके हो, तो थ्रू द रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख, ऐसा कम्युनिकेशन जो लिख करके, जैसे कोई बात है आपने लिख करके दूसरे को दे दिया तो वो रिटन कम्युनिकेशन। जैसे लेटर राइटिंग क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या है, वह जो है वो वर्बली कम्युनिकेशन है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं इसको, मैसेज जो बोलते हैं वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो एम्पिरिकली का जो मीनिंग है, जो मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग जो है वो क्या है, बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब एम्पिरिकली जो साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशंस किया, इसका तात्पर्य हो गया ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो है उसमें इन्वेस्टिगेशंस का। ये जो एम्पिरिकली जो होगा, एम्पिरिकली जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग होगा वो क्या होगा, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब आगे का वर्ड हम लोग देखते हैं, कहता है ही इज एम्प्लॉयड इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है इसको हम लोग कहते हैं ऐसा फैक्ट्री जहाँ पर क्या बने, हथियार बने, उस तरह के जो फैक्ट्री होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होगा, हथियार बनाने वाले जो फैक्ट्री होंगे उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। मुंगेर में जैसे है हथियार बनाने बंदूक बनता है मुंगेर में, ठीक है, वहाँ पर फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस का। कहता है ही इज एम्प्लॉयड, वह जो है नौकरी करती है या नौकरी करता है, ही है करता है, वह नौकरी करता है कहाँ पर, एम्प्लॉयड है, जॉब उसको मिला हुआ है कहाँ पर, वो मिला हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ही इज एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड है कहाँ पर, इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या बनता है, वहाँ पर हथियार बनता है। इसका मतलब क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा आर्म्स एंड एम्युनिशंस हो जाएगा, आर्म एंड एम्युनिशंस होगा, जहाँ पर हथियार गोला बारूद बनते होंगे वो क्या हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब था कट्टर। जैसे कहा जाता है कि औरंगजेब वो जो ऑर्थोडॉक्स, औरंगजेब जो था वो क्या थे, ऑर्थोडॉक्स थे, वो कट्टर मुस्लिम थे, ठीक है, इसलिए ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम यूज करता है, वो इस्लाम के प्रति कट्टर धर्म के प्रति कट्टर, तो औरंगजेब के लिए ये वर्ड यूज करता है। तो ऑर्थोडॉक्स किसी चीज के प्रति आप कट्टर हो जाना, उसके प्रति आपको कट्टरता जब आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोडॉक्स कहलाएगा। जो कुछ लोग जैसे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज भी थे, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज रहे हैं जिसके अंदर में जो है कट्टरता रहा हिंदू धर्म के प्रति, वैसे ही क्रिश्चियंस में भी बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस रहे हैं, बहुत सारे जो है जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी ऑर्थोडॉक्स रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी क्या कहते हैं जो मैंने फिलॉसफी है, चाहे वो रिलीजियस फिलॉसफी हो या और भी कोई चीज़ है, उसके प्रति जब आप कट्टर समर्थन करते हैं तो ऑर्थोडॉक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑर्थोडॉक्स मतलब हो गया आपको क्या हो गया, ऑर्थोडॉक्स का तात्पर्य, ऑर्थोडॉक्स का तात्पर्य हो गया कट्टर, जिसको आप क्या कहते हैं मतलब उसके प्रति जो विशेष रूप से आपकी आस्था है, वो इधर उधर का बात नहीं, बल्कि जो भी आपका है उसी के इर्द गिर्द पर आप सोचते हैं, उसी उस कट्टर समर्थक है आप। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब था कट्टर, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा। आज मिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डिनेंस का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये ब्रांचेज हैं जिसमें हम लोग बिजली के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक है। फिर ऑर्डिनरी एंड कॉमन, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति जिसको, और कॉमन मतलब होता है सामान्य। ऑर्डिनरी का मतलब भी समान, और कॉमन का मतलब होता है समान, जनरली जो सब में हो कॉमन हो गया। ऑर्डिनरी मतलब जो सामान्य लोग होते हैं उसको ऑर्डिनरी, कॉमन जो कॉमन बात है जो लोगों को, तो उसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट तो मैंने बता ही दिया, ऑप्शन जो है पी है। कहता ही इज ए
sycophant. He is a sycophant. He is a sycophant. Sycophant. He is a sycophant. Yeah, syco. SYCO. Sycophant. PHANT. Sycophant. He is a sycophant who tries to win over the politician. sycophant ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि आपका बड़ाई करेगा और उसके लोभ रहेगा उसके पीछे में, मतलब इस तरह के लोग होंगे जो क्या करेगा, आपकी जो है झूठी बड़ाई करके आपसे कुछ ठगेंगे, आपको क्या करेंगे, ठगेंगे, कुछ आपसे लेंगे, कुछ बेनिफिट्स पाएंगे, तो कहते हैं उसको लोग साइकोफॉन्ट, उस तरह के लोगों को कहते हैं। कहता है ही जे साइकोफॉन्ट हु ट्राइज टू विन ओवर पॉलिटिशियंस, जो है कोई राजनीतिक व्यक्ति हो उसको चाहता है उसके दिल को क्या करें, जीत ले और जीत करके क्या करें उसको ठगे, तो इसीलिए कहता है ही इज ए साइकोफॉन्ट हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं टू विन ओवर द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन जो राजनीतिक है उसको जीतने की कोशिश करता है, और उसको क्या करेंगे, फिर उनको बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और ऐसी प्रशंसा करेंगे जो झूठा भी हो, ठीक है, लेकिन उससे क्या करेंगे, बेनिफिट करेंगे, आर्थिक बेनिफिट्स प्राप्त करेंगे। तो इस तरह के लिए हम लोग यूज करेंगे सिकोफेंट, यूज करेंगे सिकोफॉन्ट यूज करेंगे, क्या करेंगे इसको, सिकोफॉन्ट। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड जो हो जाएगा, जो मीनिंग जो होगा, मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग जो होगा वो होगा ए फ्लेटरर। ए फ्लेटरर, ए फ्लेटरर ना ऐसा प्रशंसा करने वाला जो आपसे बेनिफिट्स ले और वो झूठी प्रशंसा हो, ऐसा नहीं कोई जेन्युइन प्रशंसा हो, ठीक है। ए फ्लेटरर इसके लिए मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग होती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो कि मनोवैज्ञानिक होते हैं उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिस्ट वैसा लोग जो मौकापरस्त लोग उसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, मौका का फायदा उठाने वाले को अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। और एन अनस्क्रूपुलस, ये एन अनस्क्रूपुलस वर्ड जो है, पुलस वर्ड जो है वो मुख्य मतलब जिस क्या कहते हैं उसको, जो धोखेबाज टाइप के लोग हो, बेईमान टाइप के लोग उसके लिए यूज करते हैं। एन अनस्क्रूपुलस मैन, ऐसा व्यक्ति जो बेईमान, जो आपका जो है बेईमानी करने के सेंस में आपके जो अनफॉर्चुनेट हो, दुर्भाग्य के जो दिन हो, उस दिन का फायदा उठा करके आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐठे ठगे, इस तरह के लोग को जो हम लोग क्या कहते हैं, अनस्क्रूपुलस कहते हैं, अनस्क्रूपुलस, ठीक है, अनस्क्रूपुलस कहते हैं, अनस्क्रूपुलस मैन कहते हैं, अनस्क्रूपुलस मैन। एन अनस्क्रूपुलस मैन, ऐसा व्यक्ति जो आपको क्या करे, ठग ले, बेईमान टाइप के जो लोग हैं, आपके जो मिस और फॉर्चुनेट हो, आपके जो बुरे दिन हो, उस बुरे दिन का जो ये फायदा उठा ले, अनफॉर्चुनेट का फायदा उठा करके क्या करे, या आपके जो गलत समय जब चल रहा है उसका फायदा उठा करके, ठीक है, और वो एक्सप्लॉइट्स करे, तो उस तरह के लोगों को जो है लिए यूज किया गया है अनस्क्रूपुलस वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, ए साइकोफॉन्ट का जो मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग जो होगा एक फ्रेंड। अब कहता आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरिसिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, जो कहता कि आई कॉन्ट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ इन द वेरिसिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, उसके जो स्टेटमेंट जो है, उसकी जो ट्रूथलेस है, उसकी जो सत्यता है, उसकी जो रियलिटी है, उस पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ। ये यहाँ पर सेंटेंस का तात्पर्य है। यहाँ वेरिसिटी का मतलब होगा क्या, ये रियलिटी होगा, ट्रूथलेस होगा, ट्रूथ होगा, रियलिटी होगा, या उसके अंदर में जो ट्रस्ट होगा उसी सेंस से जुड़ा हुआ है। वेरिसिटी का तात्पर्य यहाँ पर है ट्रूथ, मतलब सत्यता के सेंस में। तो उसके जो शब्द है, जो उसके स्टेटमेंट है, उसके स्टेटमेंट में क्या नहीं दिख रहा है, सत्यता नहीं दिखता है, वेरिसिटी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है। यूजफुलनेस मतलब जो उपयोगिता हो, उसकी सिंसियरिटी, जो अपने कार्य के प्रति क्या हो, कॉन्शियस हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, सिंसियर कहते हैं, उसी के लिए यूज किया गया सिंसियरिटी का, मतलब आप ध्यानपूर्वक जब कोई चीज़ को करते हो उसके लिए सिंसियरिटी, ठीक है। और आगे जो है आपका है फॉल्सिटी। फॉल्सिटी का जो तात्पर्य होता है, फॉल्सिटी का मतलब होता है झूठा, जिसको असत्यता कहेंगे, ठीक है। फॉल्सिटी मतलब झूठ से जुड़ा हुआ जो शब्द है वो फॉल्सिटी हो गया, तो असत्यता हो जाएगा। ये जो 10 वर्ड्स था जिस पर हम लोगों ने आज देखा, इसमें आज हम लोगों ने देखा सिनोनिम्स की जो है, इसमें एक बार मैं तेजी से मतलब ये कर देता हूँ, रिकेप कर देता हूँ। स्टेलिंग का जो मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा जेन्युइन हो जाएगा। इस सेंटेंस में कॉर्पोरल का मीनिंग हो जाएगा फिजिकल। इस सेंटेंस में मिटिगेट का मीनिंग हो जाएगा लेसन्स। इस सेंटेंस में इडियोसाइनोक्रेसिस का मीनिंग हो जाएगा पेक्युलियर हैबिट्स। और इस सेंटेंस में परफेक्टरी का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा डन एज ए रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट। और यहाँ पर जो है
ए ग्रे वन का हो जाएगा सीरियस, एम्पेरिकली का जो मीनिंग हो जाएगा बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, और यहाँ ऑर्डिनेंस जो है उसका मतलब हो जाएगा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। यहाँ पर जो है ए सिकोफॉन्ट, ये सिकोफॉन्ट का मतलब हो जाएगा आपका हो जाएगा इटरेटर, और यहाँ पर जो है वेरिसिटी, इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रूथ हो जाएगा। ये आपका जो 10 वर्ड्स था मैंने जो डिस्कस किया। फिर हम लोग मिलेंगे।